हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का श्लोक। ईर्ष्या ना करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सतगुरु भगवान को शत शत नमन। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। तो भगवान ने बोला ईर्ष्या ना करने वाले मनुष्य। दोस्तों, मनुष्य उत्तम से उत्तम चोला है। देवता भी इस मनुष्य चोले को पहनने के लिए तरसते हैं। फिर वो अवतार लेकर के आते हैं और उन अवतारों में दुख और कष्ट ही कष्ट उठाते हैं और इस संसार को एक आदर्श देकर चले जाते हैं। ऐसे ही हम आप सब इस मनुष्य चोला जो हमने धारण किया है इसका बड़ा महत्व है। इसमें भगवान ने नहीं बोला कि कोई योगी, कोई सत्संगी, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई मुनि, कोई ऋषि, है ना, इस मार्ग का जो है भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। यानी कि कोई ऋषि, मुनि, तपस्वी, सत्संगी, गुरु, चेला इस मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि कोई ईर्ष्या ना करने वाला मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करता है वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, ईर्ष्या, मनुष्य शरीर मिला है तो ईर्ष्या तो ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ईर्ष्या भी होती है, द्वैत भी आता है, द्वेष भी होता है, सारे विषय विकार भीतर में हमारे प्रवेश कर जाते हैं। अब हम भूल जाते हैं कि ये मनुष्य तन हमने क्यों धारण किया, इस मनुष्य तन को लेकर हम इस धरती पर क्यों आए। साधारण मनुष्य संसार में आता है और चला जाता है, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, मैं मेरे का रोग पाल करके भावनाओं में बंधा चला जाता है, अपने पन में बंधा चला जाता है, अपने वालों के पन में बंधा चला जाता है। लेकिन जब हमें गुरु मिलता है तब हमें ये पता चलता है कि इस मनुष्य तन का और भी यूज है ना। तो जो मनुष्य तन हम जब पाते हैं और जब हम गुरु का संग करते हैं तब हम धीरे 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 गुरु की अथक मेहनत और हमारी भी अथक मेहनत, जो हम गुरु का संग करके फिर हमारे सामने सामने घटनाएं घटित होती हैं हमारे सामने। दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं सत्संग में आई, मैं एकदम स्वस्थ थी, है ना। और क्योंकि सत्संग परिवार में आई थी तो आई तो मैं एज ए बहू थी, लेकिन क्योंकि मेरी सास सत्संग करती थी तो कुछ मेरा लेना देना रहा होगा, क्योंकि उनसे मैंने ज्ञान का पाठ सीखा, उन्होंने मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाया, इसलिए वो मेरी नज़रों में गुरु ही हैं। कल भी थी, आज भी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेंगे। दोस्तों, क्या हुआ कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें बड़ा ही समय मैंने अकेले गुजारा, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर जॉब करते थे और सत्संग रोज़ सुबह शाम होता था, तो कानों में वाणी मेरे जाती रहती थी, भजन जाते रहते थे। अब क्या हुआ, धीरे 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 वो टाइम आ गया। जब टाइम आया मैं हॉस्पिटल गई तो दोस्तों मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था। हो सकता है मैंने ये बात पहले भी बताई हो। जब मेरी डिलीवरी हो गई और जब मेरी सास जो है जब आई बाद में, तो मैं रोने लगी और मैंने कहा कि मम्मी कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, क्योंकि ससुर घर पर थे और जो मेरी सास थी उनको हस्बैंड जो है वो घर पे ले गए। वो लोग आराम से घर पे नहाया धोया, खाया पिया और सो रहे थे। इधर जो है मेरी डिलीवरी हो गई और जब मैं उस थिएटर से स्ट्रेचर पे बाहर आई तब मेरी सास आई। और बस मैं, क्योंकि बहुत छोटी थी दोस्तों, केवल 19 साल की थी, तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा रो करके, मम्मी मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कोई नहीं था रश्मि, भगवान तो था ना। वो एक शब्द, क्योंकि उन कठिन परिस्थिति में वो मैंने दर्द अकेले झेला। अनजानी नर्स थी जो मुझे लेके जा रही थी, कोई अपना होता जो मुझे ढाढ़स बंधाता, मुझे सहलाता, मेरे दर्द को समझता। मैं दोस्तों दर्द में चिल्ला भी नहीं पा रही थी, मैं दर्द को पी जा रही थी, क्योंकि मुझे कोई अपना नहीं दिख रहा था। और जब उस ऑपरेशन थिएटर में जब मैं गई, है ना, सॉरी, डिलीवरी रूम में जब मैं गई तो धक 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 अकेले, मतलब
एक कहते हैं ना, मासूम सा बच्चा, एक उसको ला के कमरे में रख दिया, उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ें जब मैंने अकेले झेली तो मुझे ना अंदर में बड़ा वैराग आ गया इस मनुष्य शरीर से, मनुष्य जन्म से। दोस्तों उस टाइम मुझे बड़ा वैराग्य आ गया। और जब मेरी मम्मी ने ये बोल दिया कि भगवान तो था ना, दोस्तों मैंने उस दिन सारे रिश्ते नाते, सास का अंदर दिल से ना मेरे वो अटैचमेंट है ना वो निकल गया, और भगवान से मेरा अटैचमेंट अंदर में जुड़ गया कि कोई नहीं होता, भगवान ही होता है। हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ इंसान तो सब बाहर होंगे, अच्छा माना वो लोग मेरे पास होते भी, तब भी उस डिलीवरी रूम में तो मैं अकेली जाती ना, वहाँ तो वो लोग आ नहीं सकते थे। तो बस दोस्तों उस दिन मुझे भगवान बिल्कुल पक्का हो गया, और उस दिन के बाद मैंने सालों साल सत्संग का साथ किया, गुरु का साथ किया, और केवल परमात्मा का ही अनुसरण किया, और परमात्मा को ही सच्चा माना। मनुष्य भक्ति मार्ग पर ईर्ष्या रहित होकर चलता है। ईर्ष्या जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब आप भगवान के सानिध्य में हो जाएंगे, जब आपको गुरु से प्रेम होगा, जब आपको गुरु वचनों से प्रेम हो जाएगा, तो आपकी एक ही एक लगन रहेगी कि मुझे एक एक गुरु के वचन की पालना करनी है, और मुझे संसार के किसी भी वचन में फंसना नहीं है। इतना पक्का अपने मन को किया, इतना मजबूत मैंने अपने मन को किया, और मैं संसार के किसी बंधन में नहीं बंधी, मैं संसार की किसी बातों में नहीं आई, मैंने सब त्याग दिया। संसार आना जाना, हाँ सेवा भाव में रहती थी, जहाँ भी जाती थी, चाहे मैका हो या ससुराल हो या सत्संगी हो, बस सेवा सेवा सेवा। एक टाइम होता है गुरु को हमें पकाने का। ईर्ष्या नहीं आती थी दोस्तों किसी से भी, बस लगी रहती थी सेवा सेवा में। इससे क्या हुआ कि जो मनुष्यपन का जो भाव था, जो मनुष्य की देह का भाव था, वो धीरे धीरे मिटता चला गया। और जब पकड़ा मुझे बीमारियों ने पकड़ा, और तब मैंने देखा कि यार कोई अपना नहीं है। सब हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, सब अपना मनोरंजन कर रहे हैं, है ना। और उस समय मैं कष्ट में पड़ी हूँ, मैं पीड़ा में पड़ी हूँ दोस्तों। उस बीमारी में जो मैंने सालों साल गुजारे हैं, उस बीमारी में मैंने इतना संग किया है ईश्वर का, कि जब मैं इस रास्ते पर निकल गई तो सत्संग नहीं मिलता था, सत्संग की वाणी नहीं मिलती थी, मेरा ये वो भी नहीं था। बहुत लोगों ने कहा हम रोज आ जाएंगे, तुम्हें वाणी सुना जाएंगे, रोज दो गुरु शिष्य आ जाएंगे। दोस्तों मैं इन शिष्यों के आने से जाने से परेशान हो गई थी। जो आता था अपना दुखड़ा पहले सुनाने लगता था, मैं तो खुद ही इतने दुखड़े में पड़ी हुई हूँ। और भजन मैं तो दोस्तों आत्मा का ही भजन बोलती थी। मैंने इतना गुरु और गुरु का संग करके अपने को पक्का किया, और इतना ईश्वर को पक्का किया कि दोस्तों मैं शुद्ध बुद्ध खो जाती थी। रात भर जाग करके इतने भजन सुनती थी, पूछो ही मत। ईर्ष्या आएगी कहाँ से, ईर्ष्या मन में घर करेगी कहाँ से। एक तो आपको तकलीफ, और वो भी तकलीफ छोटी मोटी नहीं, एकदम लेवल क्रॉस तकलीफ। और उस तकलीफ में आप देख रहे हो कि मेरे आसपास कोई नहीं है, आप देख रहे हो इस संसार को, भाई ये संसार तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज अगर अभी से समय मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भाई सबको आराम मिलेगा, आराम, और मैं अपना आराम हराम करूं। ये मुझे जो आराम हराम करने वाला जो समय मिला है, उस समय को मैं हराम में नहीं जाने दूंगी। उस समय का मैंने सदुपयोग किया दोस्तों। मैं इतनी जोर जोर से भजन बोलती थी ना कि 3 मंजिल का मकान था, नीचे ऊपर रोड में, शायद सबको आवाज जाती थी, मैं पगला जाती थी, इतना मैं मनन चिंतन करती थी। और दोस्तों जब आप कहते ना दबता है एक मनुष्य, यानी कि कठोर पीड़ा, कठोर से कठोर समय में दबाया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है उन पीड़ाओं के द्वारा, और मैं भीतर से गुरु की वाणी का जोर लगा रही हूँ, और मैं भीतर से ज्ञान का जोर लगा रही हूँ कि तुम दबाओ पीड़ा मुझे। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करके बार बार ऊपर अपने को लाती थी, और पगला जाती थी मैं सच बता रही हूँ, पगला जाती थी इतनी पीड़ा में। कोई आता था ना भाई तुम भजन मत सुनाओ,
मैं भजन सुनाऊंगी तुम लोगों को। और बहुत सारे भजन उस समय मैंने याद भी कर लिए थे। और बस दोस्तों, ईर्ष्या आएगी कहाँ से? निराकार आपको तमाशा दिखाता है इस संसार में, और उस तमाशे में अगर आप ईर्ष्या करके बैठ जाएंगे कि भाई मैं तो बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ, सामने वाला तो खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, सब कर रहा है, और मेरी किसी को परवाह नहीं, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति के पास मनुष्य समय भी निकाल के आना नहीं चाहता है। वो उतना ही आएगा हिसाब भर का। बाकी उसको अपने 100 धंधे पड़े हुए हैं। बाहर वाले तो छोड़ो दोस्तों, घर वालों को ही पड़े हुए हैं। बाहर वाला तो फिर भी आ जाएगा, सत्संगी तो फिर भी प्रेम में खींचा चला आएगा, लेकिन ये जो घर वाले होते हैं ना दोस्तों, मेरे साथ तो यही बीता है। अलग कमरे में और मैं अकेली। वो तो निराकार ने कुछ पुरुषार्थ किया होगा, पुरुषार्थ मैंने किया होगा, तो एक बेटा भगवान के रूप में ऐसा मिल गया जिसने मुझे संभाला। और उसके भी घट में जब परमात्मा प्रकट हुआ तभी संभाला ना, वरना उसको भी क्या जरूरत थी संभालने की? कैसे करेगा मनुष्य ईर्ष्या? तो ईर्ष्या नहीं करता। इन परिस्थितियों में परमात्मा से प्रेम हो जाता है, और जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है, अब वो मनुष्य क्योंकि अब सत्संग नहीं जा पाएगा, अब योगी नहीं कहलाएगा, अब वो संत महात्मा पुरुष नहीं कहला सकता, क्योंकि वो तो संसार की और शरीर की पीड़ाएं भोग रहा है, संसार में पड़ा हुआ है। अब तो वो प्योर मनुष्य है, जिसके अंदर ना मन रहा, ना बुद्धि रही, ना चित्त रहा, ना इच्छा रही, ना वासना रही, ना कामना रही, ना भावनाएं रही। जहाँ जहाँ अटैचमेंट था हर जगह से डिटैचमेंट हो गया, क्योंकि उस मनुष्य के पास परिस्थिति ऐसी आ गई। ईर्ष्या नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा? देखता जाएगा तमाशा और छोड़ता जाएगा सब कुछ। मैं सब कुछ तमाशा देखती गई, और उसके बाद अंदर में वैराग्य आया, और फिर मैं तमाशा देख करके फिर ऐसे छोड़ती गई, और धीरे धीरे सब छूट गया। अब क्या? भगवान के मार्ग का अनुष्ठान किया कि अब परमात्मा तेरे ही मार्ग पर चलना है। एक भक्त बहुत कठिन परीक्षाएं देता है। प्रहलाद ने बड़ी कठिन परीक्षाएं दी, पर कब? भगवान ने कष्ट आने से पहले उसको नहीं बचाया। उसके ऊपर कष्ट आया, उसने अपने पिता की गाली सही, लात सही, लानत सही, और उसके पिता ने जब उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, कोई रास्ता नहीं था। क्या किया होगा प्रहलाद ने? आंख बंद किए होंगे, केवल और केवल ईश्वर को याद किया होगा। और बीच रास्ते में, यानी कि जब वो गिर रहा था, तो बीच रास्ते में भगवान ने उसको उठा लिया। ऐसे ही हम परेशानियों में गिरते, हम कहते हैं अरे गुरुदेव हमारी परेशानी दूर कर दो, अरे गुरुदेव ये कष्ट मिटा दो, गुरु में लगन लगाओ, रोज सुबह शाम सत्संग आओ, रोज सत्संग सुनो, रोज वाणी सुनो, दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बिगड़े, सब बिगड़े, तुम कभी ठीक ना हो, तुम मर जाओ, तुम गल जाओ, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तुम्हारे सामने गले सड़े तुम देखो, और उसके बाद उस पीड़ा में, कष्ट में तुम ना पुकारो भगवान को, तुम तो और कष्ट पीड़ा सहन करने के लिए अपने को ताकतवर बनाओ, और मरने के लिए अपने को तैयार करो, और फिर वो आए तुम्हें बचाने के लिए। तब जाकर के एक मनुष्य ज्ञान के मार्ग का अनुष्ठान करता है, और तब जाकर के भगवान उस भक्त को सारे कर्मों से छुड़ा देते हैं। अब अगर उसकी अवस्था ठीक भी होती है भक्त की, और फिर ठीक होगी तो मनुष्य तन लिया है तो वो सारे काम करेगा, फिर वो सारे कर्म को करता हुआ अकर्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अब ये मनुष्य का चोला पहना, और जैसे भगवान ने भेजा था इस संसार में मनुष्य बनाकर, वो वैसे ही इस संसार में मनुष्य बना, पीड़ाएं सहते हुए अलग एकांत जगह पर। उसके 2 कदम चल के वो सत्संग नहीं जा सकता था, 2 कदम चल के वो गुरु के दर नहीं जा सकता था। उसको जो मनुष्य तन में रह करके जो स्थान दिया भगवान ने, चाहे वो घर दिया या किसी को हॉस्पिटल दे देता है, किसी को आईसीयू दे देता है, उस स्थान पर वो केवल और केवल मनुष्य रहा। बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां हमें कैसे ट्रीट किया जाता है? पेशेंट पेशेंट। तुम राजा हो, तुम महाराजा हो, तुम योगी हो, तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम कौन हो? पेशेंट हो, यानी कि मनुष्य हो।
वहाँ 4 शिष्य नहीं जाएंगे, अरे अरे गुरुजी 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 के इंजेक्शन लगाओ, गुरुजी के कितने सारे ट्रीटमेंट होते हैं, है ना, गुरुजी के वीवो लगाओ, गुरुजी को वेंटिलेटर पे रखो, गुरुजी को ऑक्सीजन। वहाँ कौन गुरु 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 चिल्लाता है? वहाँ पेशेंट को ऑक्सीजन लगी, पेशेंट को ड्रिप चढ़ानी है, पेशेंट को वीवो लगानी है, पेशेंट की दवा लानी है। साधारण मनुष्य हो, क्या ज़रूरत है अपने को ज़्यादा भगवान घोषित करने की भाई। अब जब उस भक्त ने अपने आमने सामने आगे पीछे चारों तरफ विपत्तियां देखी कि विपत्तियां कैसा तांडव कर रही हैं और उन विपत्तियों में वो सारे लोग भी कैसा तांडव कर रहे हैं, तब जा कर के दोस्तों उसने जो अशुभ था उसके मन में आती, उसके मन में जो अशुभता का भाव आता, उसने उस कठिन परिस्थितियों में उन सारी अशुभता के भावों को गुरु के वचन से प्रीत कर करके और उससे उस ईश्वर प्राप्ति में अपनी तार से तार जोड़ करके अपने सारे अशुभ कर्मों को शुभ बनाता चला गया। कोई नहीं पूछ रहा, वाह भगवान। दवा नहीं आ रही है, वाह भगवान। फायदा नहीं कर रही है आने के बावजूद भी दवा, वाह भगवान। टाइम से खाना नहीं मिल रहा, वाह भगवान। जिंदा लाश की तरह बिस्तर में पड़ा हुआ है, वाह भगवान। गर्दन इधर से उधर नहीं मुड़ रही, वाह भगवान। एक हाथों से एक चम्मच भी उठा करके अपने मुंह में नहीं डाल सकता, कोई दूसरा डाल रहा है, वाह भगवान वाह भगवान। भूखा पड़ा हुआ है, वाह भगवान। अपने नैमित्तिक कर्मों को भी रोक के पड़ा हुआ है, वाह भगवान वाह भगवान। बद से बदतर अवस्था और उन सारी अशुभता वाले कामों में एक योगी अपनी शुद्ध भावना से, शुद्ध हृदय से, तो दोस्तों जो अशुभ कर्मों को भी शुभता में बदल देता है एक योगी, कि सब उसके सामने खराब हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसने वचनों से प्रीत की है, ईश्वर से प्रीत करने के रास्ते में चल पड़ा है, तो उसका कुछ भी अशुभ उसके सामने आता ही नहीं है। जो अशुभ हो रहा है उसमें वो शुभता की भावना डालता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से प्रीत है, और उस समय में ईश्वर से प्रीत इसलिए है क्योंकि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में पड़ा हुआ है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। और ये सारा का सारा काम होता क्यों है? क्योंकि निराकार को अपने उस बच्चे को अपने से मिलाने में एक करना है, तार से तार जोड़नी है, और क्योंकि वो सक्षम है, बच्चा सक्षम है वो इस काम में, इसलिए वो पीड़ा देता है। मैं बोलती थी दोस्तों, भगवान तुम मुझे पीड़ा दो, जितनी मर्जी पीड़ा दो, मैं सब सहूंगी, लेकिन केवल ईश्वर मार्ग में आगे चलूंगी। दोस्तों ना शुभ रहा कुछ और ना अशुभ रहा, तो जो भी परिस्थिति भगवान दे रहा है एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा शुभ है, लेकिन भानी मिट गया। अब क्या है? केवल अनुष्ठान मार्ग में आगे चलना है। तो इसलिए ईर्ष्या रहित होकर के, चाहे आप घर में हो चाहे आप सत्संग में हो, एकदम ईर्ष्या रहित होकर के इस भगवान के मार्ग पर, भगवान के पद पर आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ कर के भगवान फिर हमारे सारे कर्मों को आप ही नष्ट करता है।